राजू एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता कि एक दिन वो भी कुछ बड़ा करेगा। वो एक गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव की सुंदरता और शांति उसे बहुत पसंद थी। जिंदगी सरल थी, फिर भी राजू कुछ और चाहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में कुछ खास लिखा है। वो स्कूल जाने का, पढ़ना लिखना सीखने का सपना देखता था। उसे किताबों की दुनिया में खो जाने का बहुत शौक था। जब भी वो बच्चों को उनके साफ सुथरे यूनिफॉर्म में किताबों से भरे बैग लिए देखता था, तो उसका दिल भी स्कूल जाने के लिए मचल उठता था। तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक साफ दिखाई देती थी। लेकिन राजू का परिवार गरीब था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राजू को स्कूल भेज सके। उसके पिता, जो एक किसान थे, दिन रात मेहनत करते थे अपने छोटे से परिवार का पेट पालने के लिए। वो खेतों में कड़ी मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। स्कूल जाना एक दूर का सपना लगता था, एक नामुमकिन सी ख्वाहिश। लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा उम्मीद करता था कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। एक दिन अचानक मुसीबत आ गई। राजू के पिताजी बीमार पड़ गए, खेतों पर काम करने लायक नहीं रहे। परिवार की जिम्मेदारी अब छोटे से राजू के कंधों पर आ गई। भारी मन से वो खेतों में काम करने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ भारी हल चलाने में जूझते थे। सूरज आग बरसाता था, उसकी पीठ दुखती थी, लेकिन राजू डटा रहा। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने का, तारों भरे आसमान के नीचे दादी माँ की कहानियां सुनने का मन करता था। लेकिन अपने परिवार के ख्याल ने उसे हिम्मत दी। एक शाम घर लौटते समय राजू ने देखा कि कुछ बच्चे एक टिमटिमाते लैंप पोस्ट के नीचे पिया रच रहे हैं। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास और चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। वो पास गया, उनकी किताबों को देखकर, उनके स्वर में पहाड़े पढ़ने की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। बच्चों की लगन और मेहनत ने उसे बहुत प्रभावित किया। उनके शिक्षक, जो एक भले स्वभाव के बुजुर्ग थे, ने राजू की आंखों में तमन्ना देखी। उन्होंने राजू को ध्यान से देखा और उसकी उत्सुकता को समझा। उन्होंने उसे अपने साथ शामिल होने का न्योता दिया, यह आश्वासन देते हुए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षक की बातों में एक सच्चाई और प्रेरणा थी। राजू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बच्चों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बच्चों की मुस्कान और अपनापन देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने अपने अंदर एक चिंगारी को जलते हुए महसूस किया। उम्मीद की एक नई किरण उसके दिल में खिल उठी। उसे लगा कि अब उसके जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। हर शाम राजू लैंप पोस्ट के नीचे उस समूह में शामिल होता था। वो ध्यान से सुनता, ज्ञान को ऐसे ग्रहण करता जैसे प्यासी धरती बारिश के पानी को सोखती है। दूसरे बच्चे उसकी मदद करते, धैर्यपूर्वक उसे सबक समझाते। बूढ़े शिक्षक राजू के समर्पण से प्रभावित होकर उसे अलग से पढ़ाने लगे। उन्होंने राजू में एक चमक देखी, ज्ञान की प्यास देखी जो पोषित होने की हकदार थी। राजू की लगन की खबर गांव भर में फैल गई। गांव वाले उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए छोटे मोटे काम देने लगे। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। राजू अपने अटूट हौसले और अपने समुदाय की दयालुता के साथ अपनी पढ़ाई में बढ़ता गया। उसने अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल की, अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। वो उन कठिनाइयों को कभी नहीं भूला जो उसने झेली थीं, उन कुर्बानियों को नहीं भूला जो उसके परिवार ने दी थीं। उसके अनुभवों ने उसे सफल होने के लिए, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। राजू की कहानी एक प्रेरणा बन गई, लचीलापन की ताकत का, शिक्षा के महत्व का और मानवीय भावना की अदम्य भावना का प्रमाण बन गई। राजू का सपना आखिरकार सच हो गया। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसे शहर में आगे पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। यह छात्रवृत्ति उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, एक ऐसा अवसर जो उसके जीवन को बदल सकता था। अपने गांव को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन वो जानता था कि वो उनकी उम्मीदें और सपने अपने साथ ले जा रहा है। गांव के लोग उसे गर्व से विदा कर रहे थे। उनकी आंखों में उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं थीं। उसने वापस आने का वादा किया, अपना ज्ञान बांटने का और अपने समुदाय को ऊपर उठाने में मदद करने का। यह वादा उसके दिल में गहराई से बसा हुआ था और वह इसे निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। राजू जानता था कि शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है, न सिर्फ उसके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए तैयार था। जब वो विदा ले रहा था,
तो उसने गांव के बच्चों की आंखों में वही उम्मीद की चमक देखी, वही उम्मीद जो कभी लैंप पोस्ट के नीचे उसके अंदर टिमटिमाती थी। उन बच्चों की आंखों में उसने अपने बचपन की झलक देखी और उस पर राजू को पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। ये यात्रा न केवल उसकी बल्कि उसके गांव और आने वाली पीढ़ियों की भी थी। बस नाथ।